तो लिमिटेड जो है उसी का हमें मौका मिला आपके सामने अपना प्रोग्राम स्वागत कराने का। मेरा भी इलेक्ट्रिसिटी है सर, इसमें मैं सर इम्प्लीमेंटेशन की बहुत कमी है, ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग कर रहा हूँ। कोई भी योजना है सरकार की बनी है, हमारे साथ में बिजली घर पहुँचाने की बात रही है, तो योजना के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कत आ रही है। वहाँ ग्राउंड लेवल पे जो हमारे एक्चुअल बेनिफिशियरी है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं सर। इसके लिए जिम्मेदारियाँ तय होनी चाहिए, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो, उनके माध्यम से जैसे मुखिया हैं, ये जो छोटे लेवल के जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं। बीपीएल परिवार के लिए जो सर मुफ्त बिजली देने की बात कही गई थी, उनके लिए चार्ज किया जा रहा है और वो लोग अभी बिजली ले नहीं पा रहे हैं, उनको अवेयरनेस की कमी है, उनको पता नहीं है। हमने बिजली की बात नहीं, मुफ्त बिजली कनेक्शन की सॉरी बिजली मुफ्त में नहीं है। कनेक्शन की बात थी, उसके लिए सर चार्ज उनसे किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में चार्ज किया जा रहा है, अवेयरनेस की कमी पे भी कर रहे हैं। हमें तक तो बिजली चल रही है सर, घरों में बहुत सारे लोग जो नहीं कर पा रहे हैं चार्ज नहीं। कहाँ की बात है जहाँ से उसको चार्ज किया गोपालगंज सर, बिजली कर आप लीजिए सर इमीडिएट एक्शन करिए उस पर। बिल्कुल सर, बीपीएल का जहाँ कनेक्शन हम लोग दे रहे हैं सर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो सर बता रहे हैं तो इनसे लीजिए इंफॉर्मेशन, सूचना ले और लीजिए। वहाँ भेजिए यहाँ से स्पेशल टास्क फोर्स और जाकर उसको सबका सुनवाई करके सुन करके एक्ट करिए उस पर। कल चला जाएगा सर। बीपीएल परिवार के लोग खंबे तक बिजली चल रही है, घरों में आज भी ट्रेडिशनल वो जो बोले कि पैसा लेकर के कनेक्शन दे रहा है उस पर तो तुरंत अभी आपसे उस गांव का लेंगे और यहाँ से स्पेशल टास्क फोर्स जाएगी। ये दूसरा चीज मैं बताना चाह रहा था सर, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएल का तो स्कीम में ही था कि बिजली का कनेक्शन उनको घर तक दे देना है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। बाकी के जो परिवार हैं उनको भी बिजली का कनेक्शन दे देने की योजना 7 निश्चय के अंतर्गत बनी, इसलिए हाउस होल्ड का सर्वे चल रहा है। ऑलमोस्ट सर्वे कंप्लीट हो गया और जहां कंप्लीट हो गया अभी 15 या 17 नवंबर को हुआ था, 16 नवंबर को 16 नवंबर को लॉन्च भी है जो भी है। इसलिए बिजली का कनेक्शन देने में अब किसी को बीपीएल हो या एपीएल हो उनको पैसा नहीं लगना। बीपीएल का तो पहले से है, लेकिन उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने 7 निश्चय में तय किया, जिसका सर्वे हो गया। हमने कहा एक एक घर का सर्वे कर दीजिए ताकि कोई छूटे नहीं, और सर्वे का लेटेस्ट फिगर रहेगा तो ये जानकारी भी होगी कि कितने घरों में बिजली का कनेक्शन है, कितने में नहीं है। उसमें यह भी पता चलेगा कि बीपीएल वालों को कितने घरों में कनेक्शन मिला, तो वो सर्वे का काम कंप्लीट हो गया। लेकिन आपके गांव में आप बता रहे हैं बीपीएल वाले से भी किसी ने पैसा लिया है तो इमीडिएट एक्शन हो। और एपीएल में जो इनिशियल चार्जेस है सर वो फ्री है सर, उसको बाद में इंस्टॉलमेंट में लेने का रेगुलेटर ने अप्रूवल दिया है सर ऐसा अवेयरनेस की कमी के कारण हो रहा है सर, इसके लिए आप लोग का भी सहयोग चाहिए। बीपीएल वाला जो आपने कहा है ना उससे पैसा लिया तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। गाँव की बात नहीं है, बाकी और नहीं, आप जहाँ के पहले देखिए होता क्या है कि नॉन स्पेसिफिक बात कहिएगा तो कहीं सुनी बात होगी, स्पेसिफिक कोई बात होता है जब एक्शन होता है तो उस एक्शन का मैसेज स्प्रेड करता है कि अगर इसने बीपीएल वाले से पैसा ले लिया तो जब वो जेल जाएगा तो ये मैसेज फैलता है। इसलिए समझ लीजिए कि आपके यहाँ अगर ऐसा हुआ है तो इमीडिएटली अभी वो आपसे अलग से ले लेंगे और तुरंत हमने बता दिया है आपके कल तक वो पहुंच जाएगा, वहाँ जांच की टीम और एक्ट करेगी। छोटा सा सर, पावर कट बिजली की चोरी की समस्या गांव में सर आज के न्यूज़पेपर में दिया है और बिजली रेट बढ़ाया जा रहा है, बिजली की दर बढ़ाई जा रही है। तो सर इंटरनली मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ी सी बातों पर ध्यान दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली की दर जो बढ़ रही है उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली देखिए ये बात सब पर नहीं जाना चाहिए, ये सब किस चीज का क्या कॉस्ट है उस पर निर्भर करता है। बिजली का दर हो या रेल का भाड़ा हो या बस का भाड़ा हो या सामान की कीमत हो, ये बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करता है। और बिजली का दर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई, जो कंपनी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो उसके सामने प्रस्ताव रखती है कि साहब हमारा ये कॉस्ट है, हमको ये
इस बार चार्ज होना चाहिए, हर एक चीज को कंसीडर करके फाइनली वो डिसाइड करता है कि बिजली का रेट क्या है। सर मैं कहना चाह रहा था कि जो मिसयूज हो रहा और है, चूंकि आप ही नहीं है, समस्या ये है कि सब लोग, कानून बन गया है और सब्सिडी के बाद भी तो कोई एक स्टेटमेंट दे देगा और बिना वजह समझे हुए हर चीज की कीमत। अब जिन चीजों की कीमत पिछले बार जो थी आज भी वही है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। और वो तो आगे पीछे, अगर मान लीजिए कि एनटीपीसी का बिजली आता है, एनटीपीसी कल बिजली जो दे रहा था किस रेट पर दे रहा है, आज किस रेट पर दे रहा है। तो इन सब चीजों को जोड़ करके एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी वो निर्णय लेता है, जिसके सामने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी अपनी बात रखती है, अन्य लोगों का भी वो सुझाव लेता है और सबका सुनने के बाद वो रेट डिसाइड करता है। वो हर एक डिविजनल कमिश्नर के स्तर पे पब्लिक हियरिंग भी करता है। पब्लिक हियरिंग वही करेंगे, अन्य लोगों की बात भी सुनता है, फिर और विस्तार से समझा सर। ये अच्छा किए, इन लोगों के लिए भी अच्छा हो। श्री साधु शरण यादव शेखपुरा। और आप गाँव वाला जरा बताइए, 30 नंबर कोने में है हमारे अफसर, उनको बता दें। हमारे सभी मंत्री महोदय, सभी पदाधिकारी महोदय और मीडिया के सभी लोग, आए हुए नागरिक, मुझे एक लघु कृषक को मंत्री हमारे मुख्यमंत्री से रूबरू करने का मौका मिला है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि ग्रामीण कृषक विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र में दी जाने वाली राशि में से आधा से अधिक राशि माफ किए जाने के समय माननीय मंत्री से महोदय से कहना है कि ग्रामीण कृषक अधिक विद्युत भार वहन करना पड़ रहा है। खरीफ फसल को लगाने में वाटर लेवल बहुत सुखाड़ होने के बाद वाटर लेवल बहुत नीचे चल जाता है, जबकि मोटर का कैपेसिटी जो है माने 25 से 30% नहीं चल पाता है। दहाड़ होने के बाद हम लोगों का मोटर ग्रामीण कृषक नहीं चल पाता और जगह जगह पोखरा है, नहर है, नहर में पानी है, बिजली उपलब्ध हुआ नहीं है, फैला हुआ बिजली कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग चलाने से असमर्थ। अगर उपजा हुआ अनाज है, उपजाने में वर्षा पड़ गया तो हम लोग मोटर नहीं चला पाते, उसका हम महीने हर तरह का जो उसका है उपयोग नहीं ला सकते। और विद्युत गड़बड़ी के कारण, इस सब कारणों के कारण हम लोगों को नए मोटर का उपयोग नहीं हो पाता है। ग्रामीण, लघु, सीमांत और बीपीएल वाले भी और समान लोग भी इसमें सम्मिलित। इसमें जो है हम लोगों का बिजली बिल अधिक इसलिए आता है, बड़े जोर दिया जाता है, डीपीएस चार्ज लग जाता है, इलेक्ट्रिक ड्यूटी चार्ज लगता है। हम लोगों के पास मिस्त्री भी नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज 10 से 20 रुपया लग जाता है। हम लोग 6 महीना पर ही जब पैदा होगा तभी बिजली बिल हम जमा करते हैं। और डीपीएस चार्ज है प्रति दूर पे सेंटर के हिसाब से जोड़ करके दिया जाता है, तो हम लोगों को अधिक भार वहन करना पड़ता है। तो सरकार से निवेदन है कि इस सब समस्या के माने हम लोग जितना यूज करें, बाकी काट के बिजली फैला जाए। हम लोगों को मिस्त्री नहीं रहता है, हुआ
पंचायत स्तरीय अगर मिस्त्री रहता है तब ये मैंने हम लोगों को सही बिजली मिल सकेगा। अब डिस्चार्ज हो गया, 11,000 में फलना हो गया, मिस्त्री है नहीं। पंचायत स्तरीय अगर मिस्त्री अगर रह जाता है तो कम से कम वहाँ पूरे पंचायत में कोई देखभाल कर सकता है, लेकिन यहाँ उपलब्ध नहीं मिस्त्री का। चोरी का है तो सर अगर कम पैसा लगे तो जितने भी मैंने कृषक हैं जो नजायज चलाते हैं वो भी मैंने लाइन लेने के लिए इच्छुक है। ये सब समस्या है सर। और अब 3 हफ्ता में 3 को आवेदन दे चुके हैं। यहाँ मैंने साहब से रूबरू होने का हमको मौका मिला, हम लोग कृषक हैं और किसी तरह से हमको मैंने रूबरू होने का हमको मौका मिला। हम भी बराबर चाहते हैं कि हम भाभी हैं, हम चाहते हैं कि प्रत्येक बार जब लगे तो हम राज्य स्तरीय, मेरे अथी में है कि हम राज्य स्तरीय हिसाब से मांग रखा जाए और पूरे बिहार राज्य के लिए हो। अगर बिजली माफ होगा तो पूरे बिहार राज्य के लिए। और 2 मांगे हैं दूर होकर के भी एकत्र होकर बने हमारे जो पदाधिकारी हैं जो आवेदन को प्राप्त किए हैं, मैंने दूठों को कहीं भी नहीं बारी बार से सुनाया जाएगा, इसलिए आप एक अभी का रखा जाएगा। तो हमको इसका मौका फिर मिलना चाहिए वो आवेदन का, वह हम चाहते हैं कि हमको मौका मिले और फिर हम आए। इसके जो शराब दुकान से हुआ है, मैंने इस इलाका में इतना फायदा है, इतना एक्सीडेंट बचा है कि लोगों का जो है मैंने पूरा मैंने इतना सर फायदा है कि जो जवान लोग खा करके जो एक्सीडेंट हो जाते थे मोटरसाइकिल से वो बच जाते, महिला सब बहुत हमारे इलाका में बाबा मैंने इसके लिए हम बहुत मैंने इनका दो सुझाव जो है रूरल एरिया में ले रहे हैं क्या अभी सब चार्ज है? सर रूरल एरिया में अभी जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली दी जाती ये है तो मैं आनंद नहीं, जो बोल रहे हैं सर, क्योंकि सब चार्ज फालतू ले रहे हैं। डीपीएस अगला साल से बात कर रहा है। नहीं सर, ये किस पे सर? डीपीएस सर डीपीएस जब बिजली बिल ड्यू डेट पे पे नहीं होता है सर, तब लगता है सर। अदरवाइज वो इंटरेस्ट है सर, जैसे पावर परचेज में हम लोग समय पे एनटीपीसी या किसी को पे नहीं करते, वो 18% इंटरेस्ट लेता है सर। वही हम लोग जो भी ड्यू डेट पे नहीं पे करेंगे तब सर, ड्यू डेट पे पे करेंगे तो उसमें कोई सरचार्ज नहीं है सर। किसानों का तो है कि फसल से उसका लिंक, फसल से लिंक है, इस बात को देखना चाहिए। ठीक है, ये सुझाव का ठीक है, इनको हम लोग फसल से लिंक करेंगे। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो दे पाएंगे वही, अब महीने का के हिसाब से तो बढ़ जाता हो। वैसे रबी और खरीफ को मान करके अगर चले तो पेमेंट का ड्यू डेट क्या हो फॉर एग्रीकल्चर पर्पस सर, डोमेस्टिक पर्पस की बात हम नहीं कर रहे या बिजनेस पर्पस की बात हम नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस की बात नहीं कर रहे जी। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो बिजली का कंजम्पशन है यह गौर करने वाली बात है। ठीक कर खरीफ और रबी ड्यू डेट हुआ, खरीफ की फसल आ गई तब या रबी की फसल आई तब ड्यू डेट होना चाहिए। ये सुझाव इनका विचार नहीं है, आप लोग देखिएगा फिर हम लोग आगे करेंगे। चलिए तो सब सुनिए जैसे एग्रीकल्चर के लिए हम लोग बिजली देते हैं सर 1.5 रुपया में, जो हम लोग के कॉस्ट का 25% है सर। बैलेंस गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, 1.5 रुपया पे हम लोग अभी एग्रीकल्चर को बिजली दे रहे हैं और बैलेंस 75% गवर्नमेंट को उसको छुट्टे ड्यू डेट का चार्ज लगा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्रम संख्या 31 श्री एलपी सिन्हा। श्री अमृतेश कुमार मुजफ्फरपुर, क्रम संख्या 32। बिजली है और ना ही सड़क है, 10 मिनट बारिश हो जाए तो फिर बोरिंग तक लोग बाहर नहीं निकल सकते, ना प्रखंड की तरफ ना मेरे तरफ। जो
वहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो हम लोग 15 दिन पहले उसको घर में भेज देते हैं। ये उस समय अगर बारिश हो जाए तो फिर हम अपने से नहीं करते। समस्या है मेरी। तो बिजली तो सब जगह जा रहा है। मैं क्या आपका राजस्व गाँव नहीं है? नहीं है सर। नहीं सर, इनका जो समस्या है सर, ये जो बता रहे हैं सही है सर। ये बेसिकली जो मुजफ्फरपुर में जो शहर से सटा हुआ 5-6 ब्लॉक है सर, जो फ्रेंचाइजी एरिया में, जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी एरिया में, क्या जो हम लोग फ्रेंचाइजी पे बिजली चलाने के लिए दिए हैं सर। इस पे हम लोगों ने सहमति मांगा था सर भारत सरकार से। तो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ पावर का सहमति हम लोग को मिल गया सर। तो इसको हम लोग अगला कैबिनेट में ले आए हैं सर अप्रूवल के लिए। उसके बाद वहाँ ऑलरेडी कार्य आवंटित है सर। ये सहमति के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। जो ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य है सर, वो सब जगह पे करना था सर, पूरा बिहार में। हम लोग का जो फ्रेंचाइजी एरिया में भागलपुर है सर और एक मुजफ्फरपुर है सर, जहाँ पे हम लोग पूरे क्षेत्र में बिजली चलाने की हम लोग को फ्रेंचाइजी बेसिस पर उन्होंने तीसरा कंपनी को दिया है सर। उस क्षेत्र में उनके जो कमर्शियल एग्रीमेंट है सर, उसके तहत जो ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य जो भी टेंडर बाद में अवार्ड होगा, एज पर कमर्शियल एग्रीमेंट हम लोग को परमिशन लेना था सर सक्षम एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी अथॉरिटी से। तो उसके तहत उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सैंक्शन किया था सर ग्रामीण विद्युतीकरण का, उनसे सहमति प्राप्त हो गया। अब हम लोग राज्य सरकार का ले आ रहे हैं सर, सहमति मिल जाएगा तो फिर 15-20 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा। Actually, I am missing this from last 10 years, sir. Actually, from last 10 years, I am missing the same thing. ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। फ्रेंचाइजी एरिया है तो वहाँ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं होना था। वहाँ पे जो भी संरचना है उसका 15 साल के लिए उन्होंने दिया था उनको चलाने के लिए सर, ताकि वहाँ पे जो भी फर्दर इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये काम उनको नहीं करना चाहिए, उनके सरकुमरी है। नहीं, उनको करना है सर, बट जितना वॉल्यूम ऑफ वर्क है वो 1 या 2 साल में करने के लिए उनको 15 साल समय है। तो इसलिए अभी सरकार का स्कीम है तो उसी टर्म्स पे करने के लिए उनके एग्रीमेंट में प्रावधान है सर। तो उससे हम लोग कराएंगे तो 1 साल या 1.5 साल के अंदर ये पूरा काम हम लोग का कराया जा सकता है। नहीं, वो पैसा नहीं लगाएगा ना, पैसा तो सरकार का लगेगा। पैसा सरकार का लगेगा सर, उसमें जो लोन का कंपोनेंट होगा वो लोन बेसिस पे उनको भी मिलेगा, उसको वो फिर रीपे करेगा। ये तो क्या लोन का कम? 10% है सर, बाकी 90% गवर्नमेंट का ग्रांट है सर। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हाँ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम तो सब है ही ना। बिल्कुल 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 40% स्टेट। वो आने वाले के लिए सर, जो पहले सैंक्शन है वो 90-10 है। अच्छा, 90-10 पर पहले से सैंक्शन है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत। बिल्कुल सर। तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में फिर 10% क्या है? 10% बिजली कंपनीज को लोन लेना था सर, 90% इसका है। ऑर्डर निकलवाइए सर। नहीं सर, ये स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को दे रहा है सर एज अ इक्विटी या लोन सर। 10% स्टेट देती है, 90% तो लोन के माना जाएगा। जो स्टेट वाला हम लोग हाँ, उसके लिए 10% लेकिन तो ठीक है, लेकिन सर कब होगा इसका काम जो छूटा हुआ काम? सर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन हम लोग का मिल गया सर। अब अगला नहीं आया ही नहीं 10 साल। नहीं, लेकिन बच्चों ने सुने हैं कि 10 साल से लाइन सुनना है, 3 महीने में फिर चेंज होता है, 3 महीने में लाइन आ रही है, अब 6 महीने में लाइन आ रही है। क्या चर्चा आपकी बात हुई? ये स्कीम अवार्ड हुआ सर 1 साल पहले सर। विद्युतीकरण की स्कीम पूरी दुनिया मान रहा है कि बिजली में क्या हुआ है बिहार में, तो सुन रहे हैं हम लोग बच्चे हैं, लेकिन बिजली में कहाँ से कहाँ हम लोग चले गए। लेकिन इतना बड़ा काम है कि करने में समय लगेगा, और वो जो प्रॉब्लम जो स्पेसिफिक आ गया आपके क्षेत्र में उसका सोल्यूशन निकालना है। मैं प्राउड फील करता हूँ आज बिहार को देख के, मेरा स्टेट में बहुत प्राउड होता है। लेकिन मैं अपने गाँव में जाता 5 हूँ, साल का टाइम फ्रेम मैं जब अपने गाँव में जाता हूँ तो देखता हूँ मैं रोड है ना सर, बिजली है, और उस जगह पे मैंने जो मुख्यमंत्री का साथ नीचे है उसके अंदर जो युवाओं को जो ये है BSTM का बिहार का सर्टिफिकेट, मैंने वो स्टेब्लिश किया, वो सेटअप किया, और वहाँ पे बिजली नहीं है, कैसे मैं कंटिन्यू चला पाऊँगा उसको। मैं अभी फिलहाल जो सोलूशन में जाता हूँ, मेरे गाँव से 700 मीटर दूर पे बिजली है, मैं अपने खर्चे से वो बिजली लाना चाहता हूँ, और मुझे ये चाहिए डिपार्टमेंट से। हाँ, सब कुछ अभी मैं कर सकता है अभी। अरे ये स्किल डेवलपमेंट का काम लिया है ये। सर अगर डिपॉजिट वर्क भी एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, वो अपना पैसा से अगर करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। वैसे ये 15 से 20 दिन में हम लोग का कैबिनेट का हम लोग ले आ रहे हैं सर, उसके 1 महीने के अंदर ये हो जाएगा। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, हमें लोग नहीं, आप अभी समझेंगे। डिस्कस किए कभी आप लोग? ये तो आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए सर थ्रू फ्रेंचाइजी जो एरिया है उसी को करना है।
अब उसको अप्रूवल दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, सर आप भी अप्रूवल दे रहे हैं, सर तो ये पूरे गांव की बात है। वो तो सर कौशल विकास केंद्र का एक उन्हें किया है काम, हाँ कौशल विकास मिशन है उसके अंदर। तो ये जब स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे तो बिजली है, बिल्कुल इनका कहना 700 मीटर दूर है। 700 मीटर या तो अलाउ करिए वहां से बिजली हम ला सके अपने सेक्टर को, ये एक स्पेसिफिक केस है। हाँ वो अगर अपने खर्च पे लेना चाहता है तो उसमें परमिशन देने को लेकिन मिलेगा। कौशल विकास केंद्र है, जो कौशल विकास केंद्र नहीं चलेंगे, जो लोग इस केंद्र से अटैच होंगे उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो बता दो कि इस पीछे जगह पे मुजफ्फरपुर का सबसे पहला सेक्टर जो अप्रूव हुआ है। अरे वो कोई इशू नहीं, इनको ले जाइए और ये देखिए, सर इनकी मदद कर दीजिए। ये जो जितना हुआ सब हो गया क्या बोली, ये सेंटर चलाने के लिए डिटेल में सोच के रखिए। अरे यार आज है ही नहीं वो विषय, स्किल डेवलपमेंट का विषय आज नहीं है। ये देखे नहीं पढ़े लिखे आदमी हैं, ये इशू आज क्या क्या है। मैं उद्योग के बारे में बात करना चाहता था। हाँ, उद्योग के बारे में बात करना चाह रहे, बात करिए उद्योग है। जितने भी टेंडर आते हैं गवर्नमेंट के आईटी प्रोजेक्ट के, मैं इसमें समझ देख रहा हूँ, उनका जो क्राइटेरिया होता है इतना बड़ा होता है कि हम लोग जैसे छोटे लोगों के लिए उसमें अमाउंट फिट ही नहीं रहते हैं। 200 करोड़ का टर्नओवर, 10 सालों का एक्सपीरियंस, जो हमें मौका नहीं मिलेगा तो हमें ये एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? और 200 तक काम ही नहीं करेंगे, 200 मतलब 2 लाख का टर्नओवर होगा। तो मैं चाहता हूँ IT सेक्टर का जो काम है वो उसमें वो भी बात है, मंत्री जी भी बैठे हैं और सेक्रेटरी भी बैठे हैं। आपका सजेशन क्या है? मेरा सजेशन ये है कि उसकी क्राइटेरिया को मतलब ऐसा बनाया जाए जिसमें हम लोग भी फिट हो सके। और जो भी टैलेंट हमारा बाहर जा रहा है, बाहरी कंपनी आती है, अगर बिहार का प्रोजेक्ट कौन करिए, बेंगलोर की दूसरी करिए, हैदराबाद की कंपनी करिए, बिहारी कंपनी करिए। क्योंकि क्राइटेरिया इतना बना होता है कि बिहारी कंपनी उससे दिख नहीं बैठती, बिल्कुल दिख नहीं बैठती। और जितने भी टैलेंट है वो बाहर जा रहे हैं, मतलब हमारा टैलेंट बाहर भेज रहे हैं, जहाँ जाओ कोई मतलब नहीं है। हमारा किस तरह के काम की बात कर रहे हो? जो भी IT प्रोजेक्ट, जो भी नहीं, एक तो कोई ब्लॉक वाला होगा तो उसका क्राइटेरिया होता है, जो बड़ा तो काम बड़े जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक देखा था मैंने, प्रकाश महोत्सव का था, एक ऐप बना था, वेरी सिंपल एक ऐप बनाना, उसका टर्नओवर था मैंने देखा 200 करोड़। आई एम मेकिंग अ सिंपल ऐप, व्हाई डू नीड 200 करोड़ टर्नओवर? 200 करोड़ का टर्नओवर है ये नहीं आपका। नहीं सर, 200 अरे 50 करोड़ में सबसे सेम देखा है। सर 200 करोड़ का कोई उसमें टर्नओवर का नहीं रखा गया है। लेकिन सर जब हम लोग ऐप के लिए देखते हैं तो क्योंकि प्रकाश महोत्सव का ऐप है तो एक समय सीमा के अंदर बनाना है और उतना उसका जानकारी है कि नहीं। मोबाइल ऐप सर बहुत तरह के बनते हैं, एक तो बेसिक्स बनते हैं जो आजकल हम लोग बना रहे हैं, जिला में भी बन रहे हैं कई तरह के, और थोड़े कुछ एडवांस फीचर्स के साथ भी बनते हैं। और उसमें समय सीमा बहुत एक महत्वपूर्ण है, मतलब कोई कंपनी अगर उसको 6 महीने में बनाएगी तो हमारा तो काम उससे नहीं चल पाएगा, हमको तो उसे टाइम देना है। तो इसलिए था, और जो भी क्राइटेरिया है वो उसमें 200 करोड़ तक का नहीं रखा गया, और उसमें काफ़ी कंपनियां भी आई थी आगे। हाँ लेकिन अरे सबसे एग्जांपल है, प्रकाश महोत्सव का एक सिर्फ एग्जांपल था, साथ ले चुका था। एंटरप्रेन्योरशिप का भाव, जी तो इनका यही सुझाव है कि अपने स्टेट के ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने की नीति रहनी चाहिए जिसमें वो लोग क्वालिफाई कर सकें। एक स्पेसिफिक को तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, प्रकाश पर्व के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता टाइम बाउंड, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है, कोई प्रयोग। हाँ एग्जाम्पल दिए, लेकिन एग्जाम्पल वो ऐसा था कि वो एग्जाम्पल नहीं हो सकता वैसी जगह पर, क्योंकि उसको फुल प्रूफ होना है, दुनिया भर के लोग आएंगे और वो उसमें स्टेट की तरफ से उनका जन्म यहाँ हुआ है तो ये हम लोगों का ड्यूटी है, तो उसके लिए वह सोच नहीं है। लेकिन आपका जो बेसिक है कि IT सेक्टर में हमारे स्टेट के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसी, तो अभी तो पॉलिसी आपने बनाया है वेंचर कैपिटल फंड और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये परचेज पॉलिसी का एक पैरा है जिसमें 3-4 प्रावधान है। पहला है कि जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं वो लोकल फर्म के लिए आधे होते हैं। अगर कोई 10 करोड़ मांगेगा टर्नओवर तो 5 करोड़ लगेगा, या 1 करोड़ मांगेगा तो 50 लाख लगेगा। तो टेक्निकली वो क्राइटेरिया आधा होता है। दूसरा है कि अगर कोई प्रोक्योरमेंट करता है कोई डिपार्टमेंट
तो 15% वो लोकल कंपनी से ही करेगा, ये अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रावधान है। तो 2 प्रोविजन ये हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया है। और तो मैंने जो अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए जो सबकी जानकारी कुछ है? हाँ, थोड़ा स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में बताया मुझे। इट्स नॉट इनफ सर, आप यू सेड दैट 50% किया है सर। आई मीन 1 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट सर इसमें हम कुछ ऐड करें सर। कुछ बात नहीं जानते, सुनी सुनाई कुछ बात जो जानते हैं उसी पर। और जब आप IT सेक्टर के, जिसको तो अपलोड किए हैं सर, ये तो वेबसाइट पे है सर, वेबसाइट पर आप डाउनलोड करके पहले देख लीजिए स्टार्टअप पॉलिसी और वेंचर कैपिटल फंड जो बनाया गया है उसकी क्या पॉलिसी है। तो आप जैसे एंटरप्रेन्योर को बहुत लाभ मिलने वाला है, तो आप उसका फायदा उठेंगे। दूसरी एक और बात थी सर, आप बता रहे हैं कि BSTM का नहीं है, इससे थोड़ा हटके है। एक्चुअली गवर्नमेंट का टाइप था ICICI बैंक के साथ, वो लोन प्रोवाइड करेगी इसको सेटअप करने के लिए। तो हम लोग कुछ हो गया कि चलो अभी ICICI बैंक मतलब गवर्नमेंट का टाइप है तो लोन आराम से दे देगी हम लोग को। हम गए तब लोग 3-4 दिन तक ICICI बैंक को पता ही नहीं था गवर्नमेंट का टाइप होगा। 4 दिन के बाद उनको पता चलता है हमारे फिर उन्होंने बताया कि गाँव वालों को लोन देते ही नहीं है। अभी गवर्नमेंट का टाइप हो गया, मतलब गाँव में फॉर व्हाट टाइप फॉर व्हाट और प्रोवाइड अ लोन टू सेटअप के लिए। सर तो वो आपको मैंने नहीं विषय तो नहीं है सर, पर थोड़ी जानकारी है तो बता दो। मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा उनको जस्ट। ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद एक बैंक में एक ब्रांच में बोला कि नहीं हम नहीं देते गाँव वालों को जाओ। दूसरे ब्रांच में हम बोले बोले कि ठीक है आपको पहले टास्क अकाउंट ओपन करना। मैंने कहा ठीक है टास्क अकाउंट ओपन कर दीजिए। उसके बाद जो टास्क का फोटो होगा उसने बोला कि 2 लाख का चेक जमा करेंगे। अभी मैं लोन के लिए गया हूँ, 2 लाख का चेक मुझसे मांगा है सर। 2 लाख का चेक कहाँ से जमा करूँ, जितना है उतना जमा कर दो। 51 कॉलेज का चेक जमा करूँ। उनसे पूछा सर कब तक लोन मिल जाएगा, तो उन्होंने बोला कि 7 दिन में अकाउंट खुल जाएगा, उसके 7 दिन बाद आपको लोन मिलेगा। अब तो मैंने कहा सर अभी तो टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है इसको सेटअप। तो बोले कि आप मार्केट से पैसा उठाओ उधर से, आप कंप्लीट करो, हम लोन करेंगे। आज 2.5 महीने हो गया। मुजफ्फरपुर का सबसे पहला सेंटर जो मैंने कंप्लीट किया है आपको वेबसाइट सेंटर, अभी मुझे बस 2 सेंटर अपन और अभी तक मेरा टास्क वो अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, दोनों को खुल गया। और मैंने पूरे मार्केट से मतलब चादर गाना ताता ताया ताती सबसे लेके 18 लाख रुपये तो उसने लगा दिए और सब मेरा सब है और अब तक वो ओपन नहीं हुआ, टास्क अकाउंट भी ओपन नहीं हुआ। एक कोई नोट करिए, रेफर कर क्योंकि आज उससे रिलेटेड नहीं है, ये यूनिवर्सिटी उसका नहीं है, इसलिए स्पेसिफिक रखी है कौशल विकास वाला उसको दूसरा देगा। चलिए ठीक है। एक कंप्लेन सर, मैं बिजली के लिए गया था। कंप्लेन लोग शिकायत नहीं के लिए क्या मतलब हमारे दे दीजिए वहाँ एक गलत कर ये क्या